नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र बैरवा। आप देख रहे हैं एमकेवी ऑनलाइन गुरुकुल। दैनिक पाठ्य योजना हम लोग देख रहे थे विज्ञान की पाठ्य योजना नंबर 9 गति के प्रकार का। हम लोग गति के प्रकार नहीं, गति के नियम के बारे में देखेंगे। हम देखेंगे गति के नियम के बारे में, ठीक है। थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, मैं तो सही कर लेता हूँ इसको, ठीक है। चलो शुरू करते हैं फिर। पूरा कंटेंट हमारा टाइपिंग का है, तो हम देखते हैं फिर। गति के नियम यानी कक्षा 9 और दिनांक देखेंगे हम लोग 25/11, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 25 और फिर 11। प्रकरण है हमारा गति के नियम। गति के नियम। विषय विज्ञान था ही। दिनांक 25/11 हो गया। कालांश 5 और 30 मिनट का हमारा लेसन प्लान, ठीक है। इनको आप अपने हिसाब से सही कर लेना। मैं एक बार ये पेन ठीक कर लेता हूँ, ओके, ठीक है। चलो अब करते हैं शुरू। पहले आपको कॉलम बनाना है शिक्षण उद्देश्य। इसमें पहला है ज्ञानात्मक। छात्र गति के नियमों के संबंधित प्रत्ययों का प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। छात्र गति के नियमों के तथ्यों का प्रतिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट हो जाता है हमारा अवबोध। छात्र गति के नियमों से संबंधित तथ्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे। और इसमें दूसरा पॉइंट है छात्र गति के नियमों के तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे, ठीक है। इसके आगे वाला ज्ञानोपयोग। छात्र गति के नियमों से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगे। छात्र गति के नियमों का ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। फिर है कौशल। छात्र गति के नियमों के प्रकारों को पहचानने की दक्षता हासिल कर सकेंगे। छात्र गति के नियमों से संबंधित प्रश्नों को हासिल करने में दक्षता हासिल करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है अभिरुचि। छात्र गति के नियमों के बारे में कुछ पढ़ेंगे। छात्र गति के नियमों के बारे में जानने के लिए पाठ्य पुस्तकों को पढ़ेंगे। फिर आता है अभिवर्ती, छठा पॉइंट। छात्र गति के नियमों से संबंधित तथ्यों को सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। छात्र गति के नियमों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं हम। सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, शामपट, पॉइंटर आदि। पूर्व ज्ञान क्या है? छात्र गति के नियम के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। गति के नियम के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब देखो, मैंने क्रम संख्या यहाँ पे डाल दी, आनी चाहिए यहाँ पे। छात्र कथन यहाँ पे आएगा ही और छात्र क्रिया यहाँ पे, ठीक है। गति क्या है? ये परिवर्तन है, ठीक है। परिवर्तन किसका है? स्थान का। स्थान का परिवर्तन क्या कहलाता है? ये गति कहलाता है। गति से संबंधित नियमों को कौन बताता है? ये बताता है हमारे न्यूटन भैया, ठीक है। कौन बताता है? न्यूटन। न्यूटन के गति के नियम क्या है? तो ये समस्यात्मक प्रश्न, यहाँ पे लिखना न्यूटन के गति के नियम क्या है? वो क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। आगे नीचे हम देखेंगे क्या। आज हम गति के नियम का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। गति के नियम का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, ठीक है। यहाँ तक की बात हो गई। आगे चलते हैं। आपको पता ही है 4 ही पॉइंट, 4 कॉलम बनाने होते हैं। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक कथन, छात्र क्रिया, विधि, श्यामपट सार। पहला देखो, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को प्रतिपादन कौन करता है? तो न्यूटन किया था, ठीक है। न्यूटन ने कितने गति के नियम बताए थे? 3। तो 3 में से प्रथम नियम कौन सा? ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पे लिख दोगे आप प्रश्नोत्तर पर विधि, ठीक है। गति का प्रथम नियम यहाँ पे लिखोगे और इसके नीचे अंडरलाइन भी करनी है। फिर आगे देखना, छात्र अध्यापक कथन। गति का प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यदि कोई वस्तु स्थिर रहती है तो वह तब तक स्थिर रहती है जब तक उसकी गति में, यदि गति में है तो वह तब तक समान वेग से चलती रहेगी जब तक उस पर भारी बल न लगाया जाए। मतलब भारी बल की अनुपस्थिति में वो वस्तु जैसी चलती है या स्थिर है वैसे ही चलती रहेगी। आगे देखो, ये नियम ये भी बताता है कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने से भारी बल की आवश्यकता होती है, ठीक है। यही प्रथम नियम अपन को यहाँ पे श्यामपट सार में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे छात्र क्रिया में लिखोगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर हमको 2 बोध प्रश्न लिखना होता है, ठीक है। तो बोध प्रश्न हम लिखेंगे, जड़त्व का नियम किससे संबंधित है? तो ये गति से संबंधित है। स्थिति में परिवर्तन के लिए क्या आवश्यक है? बल आवश्यक है। ये प्रश्नोत्तर पर विधि हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक की बात। चलो, इस
विकासात्मक कथन, स्थान परिवर्तन का क्या कारण होता है? गति। बल से गति में क्या परिवर्तन होता है? त्वरण उत्पन्न होता है। गति का दूसरा नियम क्या है? ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पे विधि में लिख दोगे प्रश्नोत्तर पर विधि। गति का दूसरा नियम क्या है? ये छात्र अध्यापक कथन हो जाएगा। गति का दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम क्या कहता है? गति का दूसरा नियम कहता है कि किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इसे समीकरण के रूप में भी लिखा जा सकता है, जैसे F बराबर लिख दिए एम ए, जहाँ F क्या है? इसका फोर्स है, M मास है, A एक्सीलरेशन है। ठीक है, इसका अर्थ है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर और बल बढ़े तो वस्तु का त्वरण भी बढ़ेगा। यहाँ पे लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसमें से इन पॉइंटों को अपन को लिखना है यहाँ पे सैमपट सार में। ठीक है, सैमपट सार में लिखना है। बोध प्रश्न में अपन को वही 2 प्रश्न बनाने होते हैं। बोध प्रश्न, बल का सूत्र क्या है? F बराबर एम ए। द्वितीय नियम किससे संबंधित है? त्वरण से संबंधित है ना। यहाँ पे प्रश्नोत्तर पर विधि हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक की बात तो क्लियर होगी। आगे देखो, विकासात्मक कथन, प्रत्येक क्रिया के बराबर में क्या होता है? प्रतिक्रिया। क्रिया के बराबर में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, प्रतिक्रिया किस नियम के अंतर्गत आती है? तीसरे नियम के अंतर्गत आती है। ठीक है, तीसरे नियम, गति का तीसरा नियम क्या है? ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगी प्रश्नोत्तर पर विधि, गति का तीसरा नियम। ठीक है, छात्र अध्यापक कथन से शुरू करते हैं। गति का तीसरा नियम, न्यूटन की तीसरा गति का नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसका अर्थ है कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही विपरीत दिशा में बल लगाती है। जब हम जमीन पर कूदते हैं तो हमारे पैर जमीन पर बल लगाते हैं और जमीन हमें विपरीत दिशा में ऊपर की ओर बल देती है। ठीक है, यहाँ पे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये लिखते ही है। बोध प्रश्न में देखो, प्रतिक्रिया किसका परिणाम है? तो ये क्रिया का है। गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम के अनुसार बल किस दिशा में होता है? तो विपरीत दिशा में। प्रश्नोत्तर पर विधि, और ये वाला एग्जाम्पल यहीं से लिखे, ये वाला ना, इसी में से लिखना होता है जनरली। ये क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। गति के नियम पर प्रश्न, ये नहीं लिखना होता ना, ये नहीं लिखना होता। बस तो इस प्रश्न से शुरू करते हैं, यहाँ से इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार किसी वस्तु की गति में परिवर्तन के अब तक नहीं होगा। इनको देख लो ना, ये है एमसीक्यू, ये वाला। आगे देखो, 4 रिक्त स्थान भरने की न्यूटन का गति का प्रथम नियम कहता है कि कोई भी वस्तु पर कोई भारी बल न लगे तो वो अपनी अवस्था में बनी रहती है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम, बल का माप के गुणांक के रूप में किया जाता है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तीसरा नियम को दर्शाता है। अति लघुतरात्मक प्रश्न में देखो, गति के नियम को किस नाम से जाना जाता है? न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है? नियम के सूत्र का क्या है? गति के नियम को समझाइए, तीसरे नियम का उदाहरण दीजिए और नियमों की व्याख्या कीजिए और दैनिक जीवन में प्रभाव वाले की विस्तृत व्याख्या कीजिए। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। अब हम कर लेते हैं पीडीएफ की बात की। पीडीएफ इसकी कहाँ मिलेगी और ऐसे दूसरे लेसन प्लान मिलेंगे कहाँ? तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा होगा लेसन प्लान की का। ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे मिल जाएगी आपको पीडीएफ इसकी। यहाँ पे और सारी पीडीएफ अपलोड है, लगभग 20 के आसपास, तो आप लोग जाके देख सकते हो। थैंक यू सो मच।